आज हम बात करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप से किसे कैसे लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं अपन गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक रूप है हम लिखते हैं उसको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये क्या है? प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। और अगर यहाँ बात करें और यहाँ क्या लिया जाता है? सब समांतर श्रेणी में लिया जाता है सार्वय अंतर। तो यहाँ क्या लिया जाता है? सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात कैसे निकलता है? A2/A1 या A3/A2 या A4/A3, ऐसे निकलता है सार्वय अनुपात, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गुणोत्तर श्रेणी है उसका nवां पद क्या होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इसको लिखते हैं Tn से। तो Tn से लिखने के बाद इसका क्या आएगा? AR⁻n-1, ठीक है। और ये आर चल रहा है, ये क्या है? ये आर है सार्वय अनुपात। ये आर क्या है? सार्वय अनुपात, जिसका मान अपन द्वितीय पद में से प्रथम पद का भाग देकर या फिर तीसरे पद में द्वितीय पद का भाग देकर या चौथे पद में तीसरे पद का भाग देकर निकालते हैं। ये होता है सार्वय अनुपात। अब अगर हम बात करें कि इसके n पदों का योगफल क्या होता है, तो अपन n पदों के योगफल की बात करते हैं। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर, इसके अंदर Sn के दो सूत्र चलते हैं। पहला सूत्र चलता है AR⁻n-1/R-1, जब r बड़ा हो 1 से। ये कंडीशन तब लागू, ये सूत्र तब लगाएंगे जब जो सार्वय अनुपात का मान है वो किससे बड़ा है? 1 से। या फिर दूसरा सूत्र चलता है A1-R⁻n/1-R। ये कब चलता है? जब r का मान लेस देन 1 से हो, r का मान 1 से छोटा हो, तब ये सूत्र लगाते हैं n पदों के योगफल का गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर समांतर माध्य की, समांतर माध्य तो होता है समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में होता है गुणोत्तर माध्य। तो जैसे हम कोई पद ले लेते हैं ए व बी का गुणोत्तर माध्य। ए व बी का गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? गुणोत्तर माध्य को जीएम से, तो जीएम से क्या निकलेगा? सूत्र निकलेगा A√AB। ये होता है गुणोत्तर माध्य का सूत्र। अगर हम इसी के अंदर बात करें कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों की जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके योगफल का क्या सूत्र होता है? अनंत पदों के गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र, इसका योगफल का सूत्र होता है A/1-R, जो बहुत ही सवालों में काम आता है। तो ये अपने को याद रखना है। जब गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो? अनंत पद दिए हुए हों। जब गुणोत्तर श्रेणी में क्या दिए हुए हो? अनंत पद दिए हों, तो Sn बराबर क्या लगाएंगे? A/1-R। ये क्या है? प्रथम पद है और R क्या है? सार्वय अनुपात है। ये थी हमारी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बेसिक जानकारी, जिसकी जैसे R क्या होता है, यहाँ सार्वय अनुपात होता है, वो ऐसे निकलता है, बता दिया आपको। और ये प्रथम पद होता है, ये nवां पद AR⁻n-1। और ये ध्यान रखना है, ये R⁻n-1 है, न कि AR⁻n-1 है, ये R⁻n-1 है, ठीक है। इसको सार्वय अनुपात बोलते हैं। फिर n पदों के योगफल की बात की। n पदों के योगफल के दो सूत्र चलते हैं, AR⁻n-1/R-1। और यहाँ ये सूत्र कब लगता है? जब r का मान, सार्वय अनुपात का मान 1 से बड़ा हो। अब दूसरा सूत्र Sn का चलता है A1-R⁻n/1-R, जब r क्या हो? 1 से छोटा हो। अब अगर बात करें कि गुणोत्तर माध्य की, अगर हम अपने को दो संख्या दी गई A व B, और A व B का गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो कैसे निकलेगा? √AB निकलेगा। अब अगर हम बात करें कि अपने को अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी दी गई है,
अनंत से पदों की गुणोत्तर श्रेणी की योगफल का सूत्र क्या लगेगा, एस एन बराबर ए बटे 1 माइनस आर। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।